हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने टेंथ में इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। और जैसे हम वहाँ रूट से निकालते थे ना, जो आपका फोर्थ चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम रूट से निकालते थे। अगर रूट्स एक्स इक्वल टू, जैसे रूट्स -3 या -2 कुछ इस तरह से आता था, तो हम कहते थे इसके रूट्स रियल नहीं है, तो उसे हम वहीं पे छोड़ देते थे। तो हम इन्हीं को सॉल्व करना यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें कंडीशन होती थी, अगर बी स्क्वायर, जैसे ये होता था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्म की तो होती है। जैसे हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, एंड सी हमारे कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। जैसे इसके रूट से निकालने होते हैं ना हमें, तो हमारे लिए फॉर्मूला ये होता है, हमने पढ़ा है टेंथ में, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है, अगर ये 0 से बड़ा आता है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो हम क्या कहते हैं, इसके दो डिफरेंट रूट आते हैं, अलग अलग दो अलग अलग रूट्स आते हैं इसके। और अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो जो रूट्स आते हैं इसके दोनों एक जैसे रूट्स आते हैं, जैसे 2 आया तो 2 ही आता है, ठीक है। और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निगेटिव में आ जाती है, तो हम कहते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो उसे हम वहीं पे छोड़ देते हैं ना। तो देखिए, जैसे लिख लेते हैं, चलो इसको, बी स्क्वायर -4ac, अगर ये क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो इसके क्या होता है, 2 डिफरेंट रूट आते हैं ना, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, दो अलग अलग शून्यक आते हैं इसके। जैसे माना एक 4 है, दूसरा 5 आएगा, एक कुछ और आएगा, एक 10 है, दूसरा कुछ और आएगा, है ना। दो अलग अलग रूट्स आते हैं अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है। और अगर बी स्क्वायर -4ac, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, अगर ये रूट के अंदर 0 आ गया, तो दो एक जैसे रूट्स आते हैं, तो 2 सेम रूट्स, रियल रूट्स, दो एक जैसे रियल रूट्स आते हैं। जैसे एक 4 आया तो दूसरा भी 4 आएगा, ठीक है। एक 3 आया तो दूसरा भी 3 आएगा, ठीक है ना। एक 2 आया तो दूसरा भी 2 आएगा, दो एक जैसे रूट्स आते हैं। और अगर बी स्क्वायर -4ac ये 0 से छोटा हो गया, मतलब ये निगेटिव आ गया, तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये कंडीशन तो होती थी ना इसमें, तो हम कहते हैं इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। जैसे रूट के अंदर -3 आ गया, रूट के अंदर -2 आ गया, तो इसे हम छोड़ देते थे ना, हम बोलते थे इसके रूट्स रियल नहीं है। तो इन्हीं को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अगर रूट के अंदर निगेटिव में कोई वैल्यू आती है, तो ये हमारी होती है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। ये रूट के अंदर -5 आ गया, रूट के अंदर -7 आ गया, तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू देखो हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 है ना, और x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा रूट -1, x कितना आ जाएगा से रूट -1, ठीक है। तो हमारा रियल तो नहीं है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो i के इक्वल होती है, जो रूट -1 की वैल्यू होती है i के इक्वल होती है, ठीक है। और i को हम आयोटा कहते हैं, ठीक है ना। जो रूट -1 की वैल्यू होती है वो आयोटा के इक्वल होती है, और आयोटा को हम i से प्रेजेंट करते हैं। अगर देखो दोनों ओर हम स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एक अपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। और ऐसी हमें अगर आई क्यूब निकालना हो, आई की पावर 3 निकालना हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा, -i। ऐसी आई क्यूब की वैल्यू निकाली हमने -i, एंड हमसे पूछेगा कि आई की पावर 4 निकालो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, तो आई की पावर 4 की वैल्यू होगी 1। ऐसी हमें आई की कितनी पावर देते हैं तो हम उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उन्हें अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। जैसे आई की पावर हमें बोलेगा 7 निकालो, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे हम बड़े नंबर को भी निकालेंगे अभी, तो ठीक है ना। आई की पावर 4 1 हो गया, और आई की पावर 3 -i हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी ये ध्यान रखना है, आई की वैल्यू रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, एंड आई की पावर 4 1। तो ज्यादा यूज हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन में, आई की पावर 4 1, ठीक है। तो देखिए, ये तो आपके इमेजिनरी नंबर हो गए। रूट के अंदर
अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो वो हमारे इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इसकी फॉर्म का होता है, z इक्वल टू a प्लस आई पी। ठीक है, जैसे हमने लिख लिया z इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू टू, या 2i लिख दो इसको, z इक्वल टू 2i, 3 प्लस 2i। ठीक है, ये की बात है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये a और b यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, दोनों रियल नंबर होते हैं, a और b दोनों रियल नंबर हैं। ठीक, अब a हमारा प्रेजेंट करता है इसका z इक्वल टू, हमने लिख दिया a प्लस आई बी, तो ये इसका रियल पार्ट को प्रेजेंट करता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट को प्रेजेंट करेगा और a हमारा रियल पार्ट को प्रेजेंट करेगा। ठीक, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी फॉर्म का होता है a प्लस आई बी। अब देखिए हमने 5 लिखा ना, तो 5 भी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, देखो a प्लस आई तो इसमें है ही नहीं, तो i कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 प्लस आई इंटू 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है ना। 5 भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ऐसी z इक्वल टू 2, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस आई इंटू 0। जैसे हमने लिख लिया z इक्वल टू 8i, तो ये भी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने लिख लिया 0 प्लस 8 इंटू आई। ठीक है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ a और b रियल नंबर होते हैं। a हमारा रियल पार्ट को प्रेजेंट करता है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और। देखिए आगे, ठीक है। अब इसकी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये क्लोजर लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर लॉ क्या हुआ, जैसे माना z1 और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको ऐड करके भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसको ऐड करके भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 2i एंड z2 है 2 प्लस 4i, तो इनको ऐड करेंगे हम, z1 प्लस z2 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 और 2 5, और कॉम्प्लेक्स ये इमेजिनरी से इमेजिनरी जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6i, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ इसको भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। ठीक है, अगर हम z1 और z2 का ऐड करें और z2 और z1 का ऐड करें तो दोनों को सेम ही आएगा, तो इसको भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव ही है, हाँ एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। जैसे हमने z1 प्लस z2 प्लस z3 किया हमने, ठीक है, पहले हमने z2 प्लस z3 किया, उसमें z1 को ऐड कर लिया, या फिर हमने पहले z1 प्लस z2 को ऐड किया और उसमें z3 को ऐड कर लिया, तो इसे भी ये फॉलो करता है। ठीक है, क्लोजर लॉ को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, तो देखिए ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी हम नंबर पे ऐसा क्या ऐड करें कि वही मिल जाए हमें। तो जैसे माना 2 है ना, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करें हमें वही मिल जाए, तो 0 तो ऐड करेंगे ना। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो इसमें 0 तो ऐड करेंगे, तो हमारा ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को भी ये फॉलो करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगला आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स भी हमारा कुछ इसी तरह होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। ठीक है, यहाँ एडिटिव में क्या था, क्या जोड़े कि वही मिल जाए ना, और इनवर्स में क्या होगा, इसमें ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो माइनस जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका निगेटिव वाला पार्ट ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा ना। ठीक है, जैसे 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो 2 में -2 तो ऐड करेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करें हम 0 मिल जाए, तो इनको ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें वही मिलना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉडुलस, मॉडुलस एंड कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे पढ़ते हैं हम। तो पहले तो मॉडुलस को पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मॉडुलस हमारे पास z है इक्वल टू a प्लस आई बी है ना, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, z मॉडुलस हो जाता है a प्लस आई बी, और इसकी वैल्यू हो जाती है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रूट के अंदर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड जेड की वैल्यू ये हो जाएगी ऐसी, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई जेड इक्वल टू 3 प्लस 2i है ना, तो हमें मॉड जेड निकालो को बोलेगा, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 13। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस आ गया। और कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट अभी निकालते हैं हम। जैसे अगर जेड है ना, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जेड बार की वैल्यू होती है ए माइनस आई बी। ठीक है, जेड अगर ए प्लस आई बी है तो जेड बार हो जाएगा ए माइनस आई बी। तो जो आयोटा वाला पार्ट होता है ना, उसके आगे निगेटिव लगा देते हैं हम। जैसे जेड की वैल्यू है 3 प्लस 4i, तो जेड बार हो जाएगा 3 माइनस 4i। ठीक है, जेड बार ऐसे निकाल लेते हैं हम। अगर ऐसे निगेटिव वाला है, जेड है 4 प्लस माइनस 2i लिख दिया ना हमने, तो इसका जेड बार हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2i। ठीक है ना, तो जो इसका आयोटा वाला पार्ट होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं, वही जेड बार हो जाता है। अब हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए देखिए इसे हटा लेते हैं। जैसे है जेड इक्वल टू है ए प्लस आई बी, तो इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है, इसको हम जेड इनवर्स से प्रेजेंट करते हैं, तो जेड इनवर्स हो जाएगा जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट निकालने के लिए, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो देखिए जेड इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन ए प्लस आई बी हो जाएगा ना, जेड इक्वल टू ये है तो जेड इनवर्स ए प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ए माइनस आई बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड ए माइनस आई बी से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा ए माइनस आई बी, और ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी एंड ये ए स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, एंड -1 और -1 प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर जेड हमारा ए प्लस आई बी है ना, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड जेड का स्क्वायर करते हैं हम, अगर मॉड जेड का स्क्वायर करते हैं हम तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी यही है देखिए। अब हमारा अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जेड इनवर्स कितना हो जाएगा ए माइनस आई बी, तो ए प्लस आई बी का जेड बार कितना हो जाएगा ए माइनस आई बी, एंड मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक, तो आपको कॉन्जुगेट निकालने को बोलेगा, तो आपने इस फॉर्मूले से इसका यूज करके हमने निकाल लेना है जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है।